अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करे। जो आज का व्लॉग है जी ये मेरा बहुत इन्फॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जिन्होंने जी यूके आना है और वो ये जानना चाहते हैं कि यूके के अंदर केयर वर्कर वीज़ा के स्टिल्स जो रूल है वो क्या हैं और जो नए गवर्नमेंट यूके की गवर्नमेंट रूल इम्प्लीमेंट करने जा रही है तो वो क्या है। क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था, जो होम सेक्रेटरी हैं जी उन्होंने पहले तो कहा था कि जी स्प्रिंग का वर्ड यूज़ किया था यानी कि अप्रैल। आप लोगों को मैं हर वीडियो में बताती हूँ जी यूके गवर्नमेंट के अंदर जो चेंजिंग्स की जाती है, जो नई पॉलिसीज या रूल्स बनाए जाते हैं, एक वो अप्रैल के अंदर होते हैं, अप्रैल के स्टार्ट में, और दूसरे अक्टूबर के स्टार्ट में। तो अभी जो उन्होंने होम सेक्रेटरी ने वर्ड यूज़ किया था जी रूल्स न्यू जो है ना स्प्रिंग का वर्ड उन्होंने यूज़ किया था यानी कि अप्रैल में, जो कि 6 अप्रैल से स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। कुछ जो है ना स्टेटमेंट उन्होंने फिर कुछ दी थी, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि एज सून एज पॉसिबल हो सकता है जी ये जनवरी के एंड तक भी ये रूल्स जो है ना इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। पहले उन्होंने अप्रैल का कहा था, उसके बाद जी उन्होंने ये भी कह दिया कि एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकेगा ना हम इसको अब करेंगे, जो न्यू उन्होंने स्टेटमेंट दी है रूल्स को लेके। तो इसके अंदर जी हेल्थ एंड केयर वीज़ा के अंदर, जैसा कि आप सबको पता है, मैं आज के इस व्लॉग में आप लोगों को बता दूं, पहले मैं आप लोगों के साथ क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। एक तो मैं बताऊंगी कि न्यू रूल्स क्या है, दूसरा ये रूल इम्प्लीमेंट होने के बाद भी अगर आप होम केयर वीज़ा के ऊपर अपनी फैमिली को, अपने डिपेंडेंट्स को साथ लाना चाहते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी है, उसका क्या कोड है होम केयर में, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके न्यू रूल्स क्या है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है केयर वर्कर वीज़ा से रिलेटेड जो मैं आपको दूंगी। इसका सैलरी थ्रेशोल्ड क्या है और ये क्या ये स्टिल शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर है। एनीवे इन शॉर्ट में आपको A to Z जो है ना केयर वर्कर वीज़ा से रिलेटेड जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो प्लीज़ आपने व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना है। और आप लोगों से जी मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने बस ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक करना है। चलें जी अब चलते हैं हम अपने व्लॉग की तरफ। जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होगा जो न्यू रूल है सीनियर केयर वर्कर और केयर वर्कर्स जो है ना, इनका जो कोड है 6145 और 6146, ये जो दो कोड हैं ये केयर वर्कर और सीनियर केयर वर्कर्स के हैं। सिर्फ ये जो दो कोड वाले हैं ना, ये जी अपने डिपेंडेंट्स को ना साथ यूके नहीं ला सकेंगे रूल्स इंप्लीमेंट होने के बाद से। अगर आप ऑलरेडी यूके के अंदर हैं और अपने डिपेंडेंट्स को बुलाना चाह रहे हैं ये रूल इंप्लीमेंट होने के बाद भी, तो जी आप अपनी फैमिली को यूके बुला सकते हैं। एक और बात मैं बता दूं, ये जो सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ाने की बात की जा रही है, इससे जी केयर वर्कर्स वीज़ा वाले जो हैं जी वो इफेक्ट नहीं होंगे। अगर उन्होंने इसके ऊपर आना है तो इसकी सैलरी की रिक्वायरमेंट वही है जो पहले थी, 20,960 पाउंड। इसके अंदर अभी कोई चेंजिंग नहीं की गई और ये वीज़ा जो है ये स्टिल शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर है। जो एक मेजर चेंज इसके अंदर किया जा रहा है जी वो यही है कि आप अपनी फैमिली को साथ नहीं ला सकेंगे। अगर आप सिंगल हैं, आपके बीवी बच्चे नहीं है, आपने इस वीज़ा के ऊपर यूके आना है तो रूल इम्प्लीमेंट होने के बाद भी जी आप इस वीज़ा के ऊपर यूके आ सकते हैं। तो फिर जी आप अगर सिंगल है तो फिर तो आपके लिए कोई खास चेंज नहीं है। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आने वाले थे तो फिर जी आप अपनी बीवी बच्चों को अप्रैल के बाद से, जब से रूल इंप्लीमेंट हो जाएंगे उसके बाद से जी यूके नहीं ला सकेंगे। और जो पुराने लोग यूके में ऑलरेडी हैं इस वीज़ा पर, अगर उन्होंने जी एक्सटेंशन करवानी है तो जी वो अपने डिपेंडेंट वगैरह को साथ ला सकते हैं। अब जो न्यू आएंगे वो नहीं ला सकेंगे। और एक और रूल ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप यूके के अंदर हैं, किसी भी वीज़ा कैटेगरी के ऊपर है, स्किल्ड वर्कर के ऊपर है, स्टूडेंट है, PSW के ऊपर है और आपके डिपेंडेंट्स जो है वो आपके साथ हैं, अगर आप इस वीज़ा के ऊपर स्विच करके यानी कि केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर आते हैं रूल इम्प्लीमेंट होने के बाद, तो फिर जी आपको अपने जो डिपेंडेंट्स हैं ना उनको साथ नहीं रख सकेंगे, आपको उनको वापस भेजना होगा। अगर आप ये रूल इंप्लीमेंट होने से पहले पहले इस वीज़ा के ऊपर स्विच कर लेते हैं, आप यूके के अंदर हैं और आपकी फैमिली बीवी बच्चे आपके साथ है, तो फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा, फिर आप उन्हें साथ रख सकेंगे। लेकिन रूल इंप्लीमेंट होने के बाद से अगर आप करेंगे तो फिर जी आप जो है ना आपको उनको भेजना पड़ेगा, उनका जो है ना वीज़ा वो एक्सटेंड नहीं होगा। और जो दूसरा मेजर चेंज किया जा रहा है जी केयर वर्कर वीज़ा के अंदर वो ये है कि अब कोई भी केयर होम जो यूके के अंदर है, जब उसने जी किसी बंदे को यूके के बाहर से स्पॉन्सर करना है, बुलाना है, तो उसको जी CQC यानी कि केयर क्वालिटी कमीशन जो है ये, इससे जी वो जो केयर होम है ना वो रेगुलेट होना चाहिए, यानी कि उसको उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी। सिर्फ उसी सूरत में जी वो वर्क परमिट जो है ना वो इशू कर सकेंगे किसी ऐसे बंदे को जिसको जी उन्होंने यूके के बाहर से हायर करना है या केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर यूके बुलाना है। तो ये इन्होंने अब यूके वालों ने कर दिया कि केयर क्वालिटी कमीशन से रेगुलेट होना चाहिए केयर होम, तभी जी वो आप लोगों को स्पॉन्सर कर सकेगा, बुला सकेगा। वैसे ये एक अच्छा चेंज है ताकि जो फ्रॉड होते रहे हैं इस वीज़ा के ऊपर जी, इस तरह से आप अगर यूके आएंगे तो आप बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आएंगे। जिस केयर होम के ऊपर आपको काम मिलेगा आप आके वहाँ पे उतने आवर्स जी काम कर सकेंगे। तो ये एक अच्छा चेंज है। और इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ, जो NHS की जॉब्स हैं, नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर भी ये जो सैलरी वाला रूल है ना 38,700 वाला, कि आपको इतने पैसे यहाँ से कोई ऑफर करेगा
यूके से जॉब के लिए इतनी सैलरी की रिक्वायरमेंट होगी तो ही आप आ सकते हैं। तो ये वाला जो रूल है, ये NHS की जॉब्स जितनी भी है उसमें नर्सिस, डॉक्टर सब कुछ है वो आते हैं, उनके ऊपर ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और एक और बहुत खास मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टिल फैमिली के साथ यूके आना चाह रहे हैं, रूल इम्प्लीमेंट होने के बाद भी आपकी ख्वाहिश थी, तो मैं फिर आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेम एक यहाँ का वीज़ा है, नर्स असिस्टेंट का वीज़ा है, जिसका कोड मैंने आप लोगों को बताया 6141 जी इसका कोड है। इसके अंदर जी आप अप्लाई करके यूके आ सकते हैं। इसमें काम आपने सारा वही करना है जो केयर होम वाले या सीनियर केयर वर्कर्स करते हैं। नर्स असिस्टेंट का वीज़ा है, इसके अंदर आप अपने डिपेंडेंट्स को, अपनी फैमिली को साथ ला सकते हैं। बस अब आपने ये करना है कि यूके के अंदर आपने कोई ऐसी जॉब ढूंढनी है जो नर्स असिस्टेंट की जॉब हो, या NHS के अंदर जॉब होगी, इसके अंदर आप अपनी फैमिली को, सब कुछ, अपने बीवी बच्चों को यूके ला सकेंगे रूल इम्प्लीमेंट होने के बाद से भी। तो इसके आप बस इसके बारे में सोचे, इसकी जो है ना यहाँ पे जॉब ढूंढे नर्स असिस्टेंट की। 6141 इसका कोड है जी। होप सो जी आप लोगों को जो मेरा आज का व्लॉग है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर।